जैसा कि विदित है कि आज दो महापुरुषों की अगर हम बात करें, पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहे पुरुष की संज्ञा दी गई है, और दूसरे जो हमारे महानायक की उपाधि अगर इनको दी जाए तो वो कम। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हम सब पूरे प्रदेशवासी हर्षोल्लास के साथ आज उनका 51वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इसकी आपको भी बधाई और सभी पार्टी जी। कार्यक्रम क्या रखा गया है आज? कार्यक्रम ये है, जब भी कोई वर्षगांठ होती है, चाहे वो किसी महापुरुष की हो या प्रभु की हो, तो उनका मैसेज ही प्रतिपादित किया जाता है। तो आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोगों का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य और एक ही मैसेज संदेश कि जन जन में जो भावना है भाईचारे का वह व्याप्त हो, शिक्षा का जो एक वर्चस्व कायम है, लोगों का आरक्षण है वह आर्थिक आधार पर हो, SC ST एक्ट जो जिसका कि आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से 90% जिसका दुरुपयोग होता है, उस पर पुनर्विचार के लिए जो एक न्यायपालिका ने रिव्यू दिया था, वो आपने देखा होगा। हमारा जो संविधान है जनसत्ता दल का, उसमें भी हमने डाला है वही एक जन जागरण अभियान कि 2022 के लिए आओ एक ऐसे स्वप्न जिसकी परिकल्पना एक हर भारतवासी करता है, हम उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाएं और एक उत्तम प्रदेश जैसा कि नारा बहुत पहले दिया गया था, लेकिन उसको परिणत करने के लिए आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह तत्पर है और हम सब आज उनका जन्मदिवस मनाएं। आज से 1.5 साल रह गया है अगले चुनाव का। जी। अब उस 1.5 साल में क्या आपकी तैयारी है, आपकी पार्टी की तैयारी है कि आप 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन जो लास्ट में युद्ध हुआ है, पूरा परिणत हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे। तो आप देखेंगे आज तक कोरोना महामारी का जो एक प्रचंड अपने आप में रूप प्रचंड प्रदर्शन आया था, उस वजह से थोड़ा हम लोगों ने भी, चूंकि एक नेशनलिटी हम सब में व्याप्त है, उसको देखते हुए थोड़ा कार्य धीमा हुआ था। लेकिन आज से आदरणीय के जन्मदिवस के अवसर पर सारे जिलों में, सारे मुख्यालय पे एक तेज, एक ओज, एक आश कि हमको 2022 में कमर कसना है और वह परिणत हम दिखाएंगे। जिस तरह से लंका विजय करके राज्याभिषेक हुआ दशहरा के में, वैसे हम लोग। सर, महिलाओं का जो अपराध जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए सर आप क्या मतलब करते हैं? इसके लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी हाथरस की सर घटना हुई और कई हो चुके हैं। बिल्कुल करारा जवाब देना चाहिए सत्ता को, और यह चीज किसी दल से नहीं, किसी जात से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आदरणीय गोपाल भैया, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सबको मैसेज है इस तरह का कि कन्या हमारी हो या आपकी हो, सबकी बराबर है। उसके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो जनसत्ता दल उसका मृत्युदंड के लिए अपात्र है। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था जैसा कि आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है दिन पे दिन। आज भूमाफिया से लगा करके अपराध की जगत में आप अगर रेशियो देखेंगे तो बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। और हम सबके लिए ही नहीं, ये देश के लिए भी चिंता का विषय है कि जो भी पदाधिकारी है, जो भी राजपुत्र कहा जाए, जिनको नेताओं के पुत्र हैं, वो सत्ता में आते ही बिल्कुल भूक्षण हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। समान नागरिकता कानून जो कि हमारे संविधान में अंकित है, उसको परिणत करते हुए हमको सबके साथ न्याय करना चाहिए। और कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती, तो ये सब दूर होना चाहिए। और यही हमारा मिशन है हम लोगों का कि नाम ही है जनसत्ता दल, पूरे जन जन की सत्ता, इसका नाम जनसत्ता दल। भाई पीछे हो जा थोड़ा। गोपाल भैया कहाँ से आए हुए? हम तो अयोध्या से आए हैं। क्या नाम है आपका? शरद प्रताप सिंह जी जी। जी। तो आज महाराज जी के 51वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई महाराज जी को। और हम लोग आए थे, आज मुलाकात हुई, अच्छे से शिष्टाचार भेंट हुई, हम लोग को आशीर्वाद दिए, हम लोगों ने भी उनके लंबी आयु के लिए कामना की है। बस यही सब रहा, आज मुलाकात हुई। अब तो कुंडा के लिए राजा भैया का संदेश आप लोग के लिए कुछ है आज? बस यही है कि हम युवाओं को अच्छी नौकरी मिले और जिस तरह इस समय चल रहा है गुंडा राज, ये सब दूर हो और आने वाले समय में हम लोग अच्छे से नौकरी पा सकें।
कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और आज राजा भैया के यहाँ पे हम लोग आवास पे जन्मदिन मनाने आए थे। मैं एक ही सबसे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि 2022 में पूर्ण समर्थन दिया जाए और राजा भैया को सीएम बनाया जाए। माननीय हमारे संरक्षक माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का आज बर्थडे था, जन्मदिन था। उन्हीं के नेतृत्व में उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारी भीड़ में आज एकत्रित हुए माननीय जी के दरबार में। और हम लोग के यही आशा है, मैं अविनाश सिंह अयोध्या से वासी हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उनका आशीर्वाद सदैव में है। और हम लोग यही देखना चाहते हैं कि वो हमेशा की तरीके अपने कर्तव्य और इसी तरीके से रहे और हम उनको भारी मात्राओं से विजयी क्या बनाएं। संदेश रहा आज जो है युवाओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका? नहीं, युवाओं के जन्मदिन में ऐसा उपलक्ष्य रहा, जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं ने फोन से बात किया माननीय महाराज जी से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अपना आशीर्वाद दिया। यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी है जी, मैं विद्या हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का संचालक हूँ। अच्छा। मैं भैया को आज सुबह बधाई देने आया हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम, किसके लिए आप लोग यहाँ एकत्र हुए? हम सब भारी मात्रा में एकत्र हुए थे। अभी भैया समय के अभाव के कारण वो अपने क्षेत्र कुंडा निकल गए हैं और उनका आज 51वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर हम लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप बधाई देना चाहते हैं? मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और ये तहे दिल से भगवान से प्रे करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का उन्होंने गठन किया है, ये पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव विजयी हो और माननीय राजा भैया जी को हम एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जनता की एक गुहार। जी सर, प्रथम तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं शशि प्रकाश मिश्रा बैराग जनपद से चल करके आया हूँ। आज हम सबके अगुआ और उत्तर प्रदेश में शेरे दिल जिसे कहते हैं इट इज़ अ टाइगर, जिसे कहते हैं बाघ। आज उनका जन्मदिवस था, उनका 51वां जन्मदिवस था, बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना माननीय चाहेंगे? राजा भैया को बस एक ही बधाई दें कि आप लंबी हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। ईश्वर से यही कामना है, आप उचित शिखर पर रहे और 2022 में ताबड़तोड़ तरीके से विधानसभा में आगाज करें और मुख्यमंत्री बने। और आपके चैनल से माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि ये ऐसा दरबार है जहां कोई निराश नहीं लौटता है। अभी माननीय महाराज जी हम लोग को इतना समय दिया, कुछ कारण अभाव से वो कुंडा निकल चुके हैं। अभी बेंदी में भी कार्यक्रम, गोपालगंज में भी कार्यक्रम है। काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए, अपना उन्होंने समय दिया और सबसे शिष्टाचार भेंट की। इसी कामनाओं से सभी को प्रणाम, सभी को बधाई और माननीय राजा भैया जी को फिर पुनः जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि आज दो महापुरुषों की अगर हम बात करें, पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहे पुरुष की संज्ञा दी गई है, और दूसरे जो हमारे महानायक की उपाधि अगर इनको दी जाए तो वो कम। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हम सब पूरे प्रदेशवासी हर्षोल्लास के साथ आज उनका 51वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इसकी आपको भी बधाई और सभी पार्टी जनों को। जी, कार्यक्रम क्या रखा गया है आज? कार्यक्रम ये है, जब भी कोई वर्षगांठ होती है, चाहे वो किसी महापुरुष की हो या प्रभु की हो, तो उनका मैसेज ही प्रतिपादित किया जाता है। तो आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोगों का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य और एक ही मैसेज संदेश कि जन जन में जो भावना है भाईचारे का, वह व्याप्त हो। शिक्षा का जो एक वर्चस्व कायम है, लोगों का आरक्षण है, वह आर्थिक आधार पर हो। SC/ST एक्ट जो जिसका कि आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से 90% जिसका दुरुपयोग होता है, उस पर पुनर्विचार के लिए जो एक न्यायपालिका ने रिव्यू दिया था, वो आपने देखा होगा। हमारा जो संविधान है जनसत्ता दल का, उसमें भी हमने डाला है वही एक जन जागरण अभियान कि 2022 के लिए आओ एक ऐसे स्वप्न जिसकी परिकल्पना एक हर भारतवासी करता है, हम उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाएं और एक उत्तम प्रदेश जैसा कि नारा बहुत पहले दिया गया था, लेकिन उसको परिणत करने के लिए आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह तत्पर है और हम सब आज उनका जन्मदिवस मना। आज से 1.5 साल रह गया है अगले चुनाव का। जी, अब उस 1.5 साल में क्या आपकी तैयारी है, आपकी पार्टी की तैयारी है कि आप 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन जो लास्ट में युद्ध हुआ है, पूरा परिणत हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे। तो आप देखेंगे आज तक कोरोना महामारी का जो एक प्रचंड अपने आप में रूप प्रचलम प्रदर्शनम आया था, उस वजह से थोड़ा हम लोगों ने भी, चूंकि एक नेशनलिटी हम सब में व्याप्त है, उसको देखते हुए थोड़ा कार्य धीमा हुआ था। लेकिन आज से आदरणीय के जन्मदिवस के अवसर पर
सारे जिलों में, सारे मुख्यालय पे एक तेज, एक बोझ, एक आश कि हमको 2022 में कमर कसना है और वह परिणत हम दिखाएंगे। जिस तरह से लंका विजय करके राज्याभिषेक हुआ दशहरा के में, वैसे हम लोग। सर महिलाओं का जो अपराध जिस वक्त जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए सर आप क्या मतलब करते हैं? इसके लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी हाथरस की सर घटना हुई और कई हो चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल करारा जवाब देना चाहिए सत्ता को, और यह चीज किसी दल से नहीं, किसी जात से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आदरणीय गोपाल भैया, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सबको मैसेज है इस तरह का कि कन्या हमारी हो या आपकी हो, सबकी बराबर है। उसके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो जनसत्ता दल उसका मृत्युदंड के लिए अपात्र है। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था जैसा कि आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है दिन पे दिन। आज भूमाफिया से लगा करके अपराध के जगत में आप अगर रेशियो देखेंगे तो बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। और हम सबके लिए ही नहीं, ये देश के लिए भी चिंता का विषय है कि जो भी पदाधिकारी है, जो भी राजपुत्र कहा जाए, जिनको नेताओं के पुत्र हैं, वो सत्ता में आते ही बिल्कुल भूक्षण हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। समान नागरिकता कानून जो कि हमारे संविधान में अंकित है, उसको परिणत करते हुए हमको सबके साथ न्याय करना चाहिए। और कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती है, तो ये सब दूर होना चाहिए। और यही हमारा मिशन है हम लोगों का कि नाम ही है जनसत्ता दल, पूरे जन जन की सत्ता, इसका नाम जनसत्ता दल। भाई पीछे हो जा थोड़ा। गोपाल भैया कहाँ से आए हुए? हम तो अयोध्या से आए हैं। क्या नाम है आपका? शरद प्रताप सिंह जी जी। जी। तो आज महाराज जी के 51वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई महाराज जी को। और हम लोग आए थे, आज मुलाकात हुई, अच्छे से शिष्टाचार भेंट हुई, हम लोग को आशीर्वाद दिए। हम लोगों ने भी उनके लंबी आयु के लिए कामना की है। बस यही सब रहा, आज मुलाकात हुई। अब तो कुंडा के लिए राजा भैया का संदेश आप लोग के लिए कुछ है आज? बस यही है कि हम युवाओं को अच्छी नौकरी मिले और जिस तरह इस समय चल रहा है गुंडा राज, ये सब दूर हो और आने वाले समय में हम लोग अच्छे से नौकरी पा सकें। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और आज राजा भैया के यहाँ पे हम लोग आवास के जन्मदिन मनाने आए थे। मैं एक ही सबसे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि 2022 में पूर्ण समर्थन दिया जाए और राजा भैया को CM बनाया जाए। जो माननीय हमारे संरक्षक माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का आज बर्थडे था, जन्मदिन था। उन्हीं के नेतृत्व में उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारी भीड़ में आज एकत्रित हुए माननीय जी के दरबार में। और हम लोग के यही आशा है, मैं अविनाश सिंह अयोध्या से वासी हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उनका आशीर्वाद सदैव में है। और हम लोग यही देखना चाहते हैं कि वो हमेशा की तरीके अपने कर्तव्य और इसी तरीके से रहे और हम उनको भारी मात्राओं से दिए। क्या संदेश रहा आज जो है युवाओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका? युवाओं के जन्मदिन में ऐसा उपलक्ष्य रहा, जैसे हम लोग कार्यकर्ता में फोन से बात किया माननीय महाराज जी से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अपना आशीर्वाद दिया। यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी है जी। मैं विद्या हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का संचालक हूँ। अच्छा। मैं भैया को आज सुबह बधाई देने आया हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम, किसके लिए आप लोग यहाँ एकत्र हुए? हम सब भारी मात्रा में एकत्र हुए थे। अभी भैया समय के अभाव के कारण वो अपने क्षेत्र कुंडा निकल गए हैं और उनका आज 51वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर हम लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप बधाई देना चाहते हैं? मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और ये तहे दिल से भगवान से प्रे करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का उन्होंने गठन किया है, ये पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव विजयी हो और माननीय राजा भैया जी को हम एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जनता की यही गुहार जी। सर्वप्रथम तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं शशि प्रकाश मिश्रा बैराग जनपद से चल करके आया हूँ। आज हम सबके अगुआ और उत्तर प्रदेश में शेरे दिल जिसे कहते हैं, इट इज़ अ टाइगर, जिसे कहते हैं बाघ। आज उनका जन्मदिवस था, उनका 51वां जन्मदिवस था, बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना माननीय चाहेंगे? राजा भैया को बस एक ही बधाई दें कि आप लंबी हो, दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। ईश्वर से यही कामना है, आप उचित शिखर पर रहे और 2022 में ताबड़तोड़ तरीके से विधानसभा में आगाज करें और मुख्यमंत्री बने। और आपके चैनल से माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा दरबार है जहाँ कोई निराश नहीं लौटता है। अभी माननीय महाराज जी हम लोग को इतना समय दिया, कुछ कारण अभाव से वो कुंडा निकल चुके हैं। अभी बेंदी में भी कार्यक्रम, गोपालगंज में भी कार्यक्रम है। काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए
अपना उन्होंने समय दिया और सबसे शिष्टाचार भेंट की। इसी कामनाओं से सभी को प्रणाम, सभी को बधाई और माननीय राजा भैया जी को फिर पुनः जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि आज दो महापुरुषों की अगर हम बात करें, पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहे पुरुष की संज्ञा दी गई है, और दूसरे जो हमारे महानायक की उपाधि अगर इनको दी जाए तो वो कम। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हम सब पूरे प्रदेशवासी हर्षोल्लास के साथ आज उनका 51वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इसकी आपको भी बधाई और सभी पार्टी जनों को। जी, कार्यक्रम क्या रखा गया है आज? कार्यक्रम ये है, जब भी कोई वर्षगांठ होती है, चाहे वो किसी महापुरुष की हो या प्रभु की हो, तो उनका मैसेज ही प्रतिपादित किया जाता है। तो आज इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोगों का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य और एक ही मैसेज संदेश कि जन जन में जो भावना है भाईचारे का वह व्याप्त हो, शिक्षा का जो एक वर्चस्व कायम है, लोगों का आरक्षण है वह आर्थिक आधार पर हो, SC/ST एक्ट जो जिसका कि आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से 90% जिसका दुरुपयोग होता है, उस पर पुनर्विचार के लिए जो एक न्यायपालिका ने रिव्यू दिया था, वो आपने देखा होगा। हमारा जो संविधान है जनसत्ता दल का, उसमें भी हमने डाला है वही एक जन जागरण अभियान कि 2022 के लिए आओ एक ऐसे स्वप्न जिसकी परिकल्पना एक हर भारतवासी करता है, हम उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाएं और एक उत्तम प्रदेश जैसा कि नारा बहुत पहले दिया गया था, लेकिन उसको परिणत करने के लिए आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह तत्पर है और हम सब आज उनका जन्मदिवस मना। आज से 1.5 साल रह गया है अगले चुनाव का। जी, अब उस 1.5 साल में क्या आपकी तैयारी है, आपकी पार्टी की तैयारी है कि आप 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन जो लास्ट में युद्ध हुआ है, पूरा परिणत हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे। तो आप देखेंगे आज तक कोरोना महामारी का जो एक प्रचंड अपने आप में रूप प्रचंड प्रदर्शन आया था, उस वजह से थोड़ा हम लोगों ने भी, चूंकि एक नेशनलिटी हम सब में व्याप्त है, उसको देखते हुए थोड़ा कार्य धीमा हुआ था। लेकिन आज से आदरणीय के जन्मदिवस के अवसर पर सारे जिलों में, सारे मुख्यालय पे एक तेज, एक ओज, एक आश कि हमको 2022 में कमर कसना है और वह परिणत हम दिखाएंगे। जिस तरह से लंका विजय करके राज्याभिषेक हुआ दशहरा के में, वैसे हम लोग। सर, महिलाओं का जो अपराध, जिस वक्त जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए सर आप क्या मतलब करते हैं? इसके लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अभी हाथरस की सर घटना हुई और कई हो चुके हैं। बिल्कुल करारा जवाब देना चाहिए सत्ता को, और यह चीज किसी दल से नहीं, किसी जात से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आदरणीय गोपाल भैया, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सबको मैसेज है इस तरह का कि कन्या हमारी हो या आपकी हो, सबकी बराबर है। उसके साथ अगर कोई अन्याय करता है तो जनसत्ता दल उसका मृत्युदंड के लिए अपात्र है। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था जैसा कि आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था चुस्त होती जा रही है दिन पे दिन। आज भूमाफिया से लगा करके अपराध की जगत में आप अगर रेशियो देखेंगे तो बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। और हम सबके लिए ही नहीं, ये देश के लिए भी चिंता का विषय है कि जो भी पदाधिकारी है, जो भी राजपुत्र कहा जाए, जिनको नेताओं के पुत्र हैं, वो सत्ता में आते ही बिल्कुल भूक्षण हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। समान नागरिकता कानून जो कि हमारे संविधान में अंकित है, उसको परिणत करते हुए हमको सबके साथ न्याय करना चाहिए। और कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती है। तो ये सब दूर होना चाहिए और यही हमारा मिशन है हम लोगों का कि नाम ही है जनसत्ता दल, पूरे जन जन की सत्ता, इसका नाम जनसत्ता दल। भाई पीछे हो जाए थोड़ा। गोपाल भैया कहाँ से आए हुए? हम तो अयोध्या से आए हैं। क्या नाम है आपका? शरद प्रताप सिंह जी जी। जी। तो आज महाराज जी के 51वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई महाराज जी को। और हम लोग आए थे, आज मुलाकात हुई, अच्छे से शिष्टाचार भेंट हुई, हम लोग को आशीर्वाद दिए। हम लोगों ने भी उनके लंबी आयु के लिए कामना की है। बस यही सब रहा, आज मुलाकात हुई। अब तो गुंडा के लिए राजा भैया का संदेश आप लोग के लिए कुछ है आज? बस यही है कि हम युवाओं को अच्छी नौकरी मिले और
जिस तरह इस समय चल रहा है गुंडा राज, ये सब दूर हो और आने वाले समय में हम लोग अच्छी से नौकरी वोकरी पा सकें। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और आज राजा भैया के यहाँ पे हम लोग आवास पे जन्मदिन मनाने आए थे। मैं एक ही सबसे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि 2022 में पूर्ण समर्थन दिया जाए और राजा भैया को सीएम बनाया जाए। जो माननीय हमारे संरक्षक माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी का आज बर्थडे था, जन्मदिन था, उन्हीं के नेतृत्व में उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारी भीड़ में आज एकत्रित हुए माननीय जी के दरबार में। और हम लोग के यही आशा है, मैं अविनाश सिंह अयोध्या से वासी हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उनका आशीर्वाद सदैव उनके सदैव में है और हम लोग यही देखना चाहते हैं कि वो हमेशा की तरह अपने कर्तव्य और इसी तरीके से रहे और हम उनको भारी मात्राओं से विजयी क्या बनाएं। संदेश रहा आज जो है युवाओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका? क्योंकि युवाओं के जन्मदिन में ऐसा उपलक्ष्य रहा, जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं ने फोन से बात किया माननीय महाराज जी से और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अपना आशीर्वाद दिया। यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अजय त्रिपाठी है जी, मैं विद्या हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का संचालक हूँ। अच्छा। मैं भैया को आज सुबह बधाई देने आया हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम, किसके लिए आप लोग यहाँ एकत्र हुए? हम सब भारी मात्रा में एकत्र हुए थे। अभी भैया समय के अभाव के कारण वो अपने क्षेत्र कुंडा निकल गए हैं और उनका आज 51वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पे हम लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप बधाई देना चाहते हैं? मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और ये तहे दिल से भगवान से प्रे करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का उन्होंने गठन किया है, ये पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव विजयी हो और माननीय राजा भैया जी को हम एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जनता की एक गुहार। जी सर्वप्रथम तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं शशि प्रकाश मिश्रा बैराग जनपद से चल करके आया हूँ। आज हम सबके अगुआ और उत्तर प्रदेश में शेरे दिल जिसे कहते हैं इट इज़ अ टाइगर, जिसे कहते हैं बाघ। आज उनका जन्मदिवस था, उनका 51वां जन्मदिवस था, बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना माननीय चाहेंगे? राजा भैया को बस एक ही बधाई दें कि आप लंबी हो और दीर्घायु हो, निरोग हो, स्वस्थ हो। ईश्वर से यही कामना है, आप उचित शिखर पर रहे और 2022 में ताबड़तोड़ तरीके से विधानसभा में आगाज करें और मुख्यमंत्री बने। और आपके चैनल से माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि ये ऐसा दरबार है जहां कोई निराश नहीं लौटता है। अभी माननीय महाराज जी हम लोग को इतना समय दिया, कुछ कारण अभाव से वो कुंडा निकल चुके हैं। अभी बेंदी में भी कार्यक्रम, गोपालगंज में भी कार्यक्रम है। काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए, अपना उन्होंने समय दिया और सबसे शिष्टाचार भेंट की। इसी कामनाओं से सभी को प्रणाम, सभी को बधाई और माननीय राजा भैया जी को फिर पुनः जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।